शुरू हो गया। रिकॉर्डिंग चल रहा है? हाँ चल रहा है। ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज परमेश्वर ने इस सत्संग में हम लोग को लाया, इसके लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नाम सूरज कुमार, हम भी यहीं रहते हैं ग्राम विलास चौक पटना से। तो आज यहाँ परमेश्वर ने हम लोग क्या किया, मौजूद किया, ताकि हम लोग को लाइफ है ना, जीवन में हम लोग का आनंद खुशी सबके लाइफ में आए क्या। तो आज परमेश्वर का हम लोग क्या संगति में है। जो परमेश्वर का बेटा बेटी संगति में रहेगा ना, हमेशा आगे बढ़ जाएगा। देखिए अभी दीदी ने बोला बड़ा महिमा बताई थी कि हमको पैसा बता रहे थे, कुछ सामान भी बताया कि नहीं मिल रहा था, चाबी। देखिए आप परमेश्वर का धन्यवाद की कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मिल जाए। तो क्या मिला कि नहीं मिला? पैसा भी मिला और चाबी भी मिला। कौन किया? परमेश्वर किया। परमेश्वर के हाथ में सौंप दिए। अभी दीदी की गवाही था, इनका भी परमेश्वर ने आशीष दिया। दीदी की गवाही था, पता है इतना बड़ा हस्बैंड को परमेश्वर ने बचाया। कौन बचाया? मैं बचाया नहीं ना। आशीष कौन देता है? हमारा परमात्मा देता है। हम किसी को, हम बीमार आदमी रहता है उसको हम प्रार्थना करते हैं, चंगाई देते हैं, तो भाई कौन करता है? मैं नहीं करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से परमात्मा करते हैं। या पेट के दर्द हो, या खांसी हो, चाहे बुखार हो, चाहे बच्चा नहीं हो रहा, चाहे अंधा नहीं चला, लंगड़ा नहीं चला, चाहे सांप काट लिया, चाहे बिच्छा काट लिया, तो कौन करता है? परमेश्वर करते हैं हमारा, यीशु मसीह के नाम से। तो हम लोग क्या करते हैं? माध्यम रहते हैं। हम लोग क्या, परमेश्वर बोलते हैं बीमारों पर हाथ रखोगे तो चंगा हो जाएगा। तो मेरे तरफ से नहीं है, प्रभु का वचन करता है कि तू अगर विश्वास करता है ना, तो बीमारों पर तू हाथ रखेगा, चंगा हो जाएगा। तो हम किस पर विश्वास करते हैं? सच्चा परमेश्वर का, जिंदा, जो कि मरा नहीं है, वो जिंदा है। संसार के पिता छोड़ सकता है, लेकिन हमारा परमात्मा नहीं छोड़ सकते हैं। हमारे देखते हैं ना, माता पिता चले जाते हैं, लेकिन हमारा कौन लास्ट में क्या बचता है? ऊपर वाला बचता है कि हमारा परमेश्वर है। कोई ना कोई तो इस सृष्टि को तो बनाया ना। सृष्टि को कौन बनाया? कोई भगवान तो नहीं बनाया। बजरंग बोली, चाहे हनुमान जी, चाहे शंकर जी, कोई तो बनाया नहीं है। बनाया कौन है? हमारा परमात्मा बनाया। उसको मैंने क्या किया? खोज नहीं किया। इसको तो मैंने बनाया। शंकर जी को चाहे जो भी देखते हैं आप, पता होगा बोलते, जो भी पूजा लोग करता है कि करता है। अभी सावन के समय है क्या, इसको कौन बनाया? मनुष्य बनाया। तो थोड़ी भगवान आते तो भाई लड्डू चढ़ाता तो कोई खाता, मैंने चढ़ाने में नहीं जाता, भगवान खाते थे। कभी कभी सब मिक्स रहते था ना। इधर रखिएगा, इधर ज्यादा रख रहे हैं, कभी कभी उधर सुनेगा, उधर के नहीं, कोई दिक्कत ना है। तो आज परमेश्वर ने क्या किया? ये सब चीज सृष्टि को परमेश्वर बनाया, हम मनुष्य क्या किया? बना दिया। और उसको क्या किया? शैतान भरमा दिया। शैतान देखिए इतना बड़ा तेज है, बड़ा बड़ा राजनीतिक में, नेता में खड़ा होगा, बड़ा बड़ा पैसा में खड़ा हो जाएगा, तो उसके द्वारा काम कराएगा कि मैं इसको खींच के अपने जान में क्या कर काम कराऊँ, डिप्रेशन में दे दूँ, इसको बीमार दे दूँ, ताकि आप और हालात परेशानी में चले जाए। तो क्या करता है? दुष्ट करता है लूसीफर। बाइबल में लिखा हुआ कि लूसीफर ऐसे ऐसे करेगा ना काम अनगिनत, हम समझ में नहीं पाते हैं। तो आज हम लोग लूसीफर के क्या, हम जंगल में नहीं, उससे हम लोग क्या के मुक्त हो गए। जब परमेश्वर ने हम लोग को चुना यीशु मसीह के नाम से, तो परमेश्वर का हम लोग क्या बेटा बेटी है, क्या एक संतान है, एक अच्छा बेटा बेटी। बताइए, जो कि हम लोग बुराई को क्या के त्याग दिया लाइफ में, और बुराई को हम देखते नहीं यीशु मसीह के नाम से। ये संसार में लग रहा है कि बुराई है, लेकिन बुराई को कौन बचा सकता है? हम लोग बचा सकते हैं, मसीह। लेकिन मसीह क्या करता है? प्रार्थना करता है दूसरे के लिए। जो बीमार रहता है ना, जो गाली देता है, उसको क्या करता है? मसीह प्रार्थना करता है, उसको शराब नहीं देता है, उसके लिए क्या करता है? प्रार्थना करता है। करता है कि नहीं? बताइए आप ही लोग। यीशु मसीह के नाम से करता है सब लोग प्रार्थना। तो आज हम भी करते हैं, आप लोग भी करते हैं। तो ऐसा भावना आपके अंदर आ जाएगा ना जिस दिन, तो समझिए कि आपका जीवन आनंद होगा, और लोग को भी क्या होगा? खुशखबरी बढ़ते ही जाएगा। आप मंदिर हो, परमेश्वर का सच्चा मंदिर आप हो, आपके अंदर में परमेश्वर वास करता है, आप जिंदा परमेश्वर का मंदिर हो, चलता फिरता है कि नहीं? हम लोग चल फिर रहे हैं और हवा भी खा रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, तो जिंदा तो भाई मंदिर हम सब है यीशु मसीह के नाम से। तो हमारे अंदर परमेश्वर है, आत्मा ही परमात्मा, कोई रूप न कोई आकार है। हम सांस भी ले रहे तो उनका कृपा से ये चीज निकल जाएगा, चिड़िया तो कोई काम का नहीं रहेगा। कोई काम का रहेगा? दीदी बताइए, आप कितनों करोड़ों अरबों कमा लीजिए, आपको लोग बाहर निकालेंगे, खाली प्राण निकलते ही लोग नहीं जाता है कि आप बनिया है, और लोग कुछ दिन के बाद भूल भी जाएंगे। तो भाई परमेश्वर की यह आत्मा है जिसने शरीर चढ़ा कर गोरा करिया लंबा मोटा से नहीं देखना है। एक बच्चा के अंदर भी परमेश्वर ने आत्मा डाला, एक चींटी के अंदर भी डाला, इतना बड़ा हाथी के अंदर भी आत्मा है जो हमारे अंदर है।
तो लेकिन हम लोग परमेश्वर ने एक मनुष्य का स्वरूप बनाया, एक नर एक नारी बनाया परमेश्वर ने। तो जहाँ मेरा बेटा बेटी धरती पर जाओ, फलो फूलो और पृथ्वी भर जाओ। और देखिए वो सच्चाई आज देखिए पूरा भर गया। ये परमेश्वर को प्रतिज्ञा हुआ कि नहीं? परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, दो ही को बनाया, देखिए आज कितना हो गया, एक पीढ़ी से कितना जन्म देखिए बढ़ गया। अब परमेश्वर फिर लास्ट में अपने यीशु मसीह को क्या किया, कुमारी करने गर्भ में रख के भेजा, जहाँ महिमा करना। देखिए आज तो यीशु मसीह चले गए, कुर्बान भी हो गए, लेकिन आज उनका पवित्र आत्मा काम करता है। आज यीशु मसीह के नाम से हम लोग चंगाई देते हैं तो देखिए अच्छा हो जाता है। होता है कि नहीं? कितनों साल का बीमारी है, गूंगा नहीं बोलता वो बोले लगता है यीशु मसीह के नाम से, लंगड़ा नहीं चलता चलता है। लेकिन आपका वो सब विश्वास होगा तब ना। हम लोग क्या करते हैं, विश्वास को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। अंदर शैतान क्या करता है, डर पैदा करता है हम लोग को लाइफ में। तो हमको डरना नहीं है। डर जहाँ आपके लाइफ में आया ना, वो दुष्ट की ओर से आता है, वो शैतान की ओर से आता है, आपको कमजोर करता है, आपको गिराता है। तो कौन गिराता है? शैतान आपको गिराता है, आप डिप्रेशन में डाल देता है, आप चिंता में पड़ जाते हैं, है ना, टेंशन में पड़ जाते हैं। आप लगता है कि मेरे साथ प्रभु महिमा नहीं कर रहे हैं। अब लगता है मैं कहाँ कहाँ जाऊँ। बता रहे थे ना वचन, जिसका मन भटकता वो कहाँ पता नहीं, यहाँ पे यहाँ वहाँ जाता है। अब कुछ मिलने वाला नहीं है। परमेश्वर कहते सब जगह तो तुम थक जाओगे, फिर आके मेरे शरण में आओगे। मैं जिंदा परमेश्वर, मैं मरने को भी जान देता हूँ। आज परमेश्वर देखिए इतना महान है, मुर्दा के अंदर जान दे देते हैं। एक बुआई ना, हजारों करोड़ों मुर्गी की बुआई परमेश्वर का है। गाय मर गया तो चंगाई दिया तो जिंदा हो गया, आदमी मर गया, दुष्ट की ओर से मर गया, वो चंगाई पड़ा, परमेश्वर ने फिर से प्राण लौटा दिया। तो कौन किया? परमेश्वर। परमेश्वर चाहते हैं मेरा बेटा बेटी हमेशा खुशी से आनंद से रहे, दुखी नहीं देखना चाहते हैं हमारे परमेश्वर। तो भाई गलती हमारे अंदर होता है, जहाँ थोड़ा बहुत गलती हम लोग करते हैं, तो गलती किसके अंदर होता है? हमारे अंदर। कहीं लेकिन आप गलती कीजिएगा तो उसको तो मिलेगा दंड, आज न तो कल मिलेगा परमेश्वर की ओर से। इसीलिए आप गलती मत कीजिए, जितना हो सके आप भलाई के काम कीजिए, उनके काम कीजिएगा यीशु मसीह के नाम से। जितना आप भलाई कीजिए, जीवन में अगर तोला जाए तो आपको पता नहीं, आधा तो आप पापे कीजिएगा, आप पुण्य तो भाई कम कीजिएगा। तो प्रभु को शरण में जाइएगा जी, तो परमेश्वर छाट देंगे आपको कि आपने तो अधिकतर तो पापे किया है, पुण्य कहाँ किया। तो फिर से आपको फिर जन्म दे देंगे। 84 लाख के पास ये जीवन मिला, जहाँ हम जाएंगे अनंत के जीवन, ना पीड़ा ना कुछ हमको बिगाड़ सकता। उस स्वर्ग में जाएंगे, एकदम खुशी से रहेंगे। तो क्यों पाप वाला हम जीवन करें? थोड़ा सा सह लें, थोड़ा सा धीरज रख लें, थोड़ा सा प्रार्थना हम कर लें, परमेश्वर का वचन थोड़ा पढ़ लें, सत्संग में आ जाए। क्या? यीशु मसीह के नाम से जब ऐसे हम चलेंगे तो परमेश्वर क्या कर देंगे हमारे लाइफ में, आगे हमको बढ़ा देंगे कि मेरा बेटा बेटी हमेशा वचन के लिए जागते रहता, मेरा प्रार्थना हमेशा करते रहता, मेरा संतान क्या, तो उसी के ना काम होगा। आप मान लीजिए बच्चा स्कूल में पढ़ने जा रहा है तो वही ना तेज होगा। जो नहीं पढ़ता है घर में है तो पढ़ेगा कभी, वो तो जन्म नहीं करेगा। आप सत्संग में आते हो तो भाई परमेश्वर का ज्ञान आप ही के अंदर ना आएगा, आपके अंदर शक्ति है, धीरे खुल जाएगा। जो आपके अंदर आत्मा है, जो अंधकार में है, वो प्रकाश की ओर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकाश की ओर चमकने वाला आप बन जाएंगे। जहाँ जाइएगा ना यीशु मसीह के नाम से जिसको चंगाई दीजिएगा वो अच्छा हो जाएगा। यीशु मसीह के नाम से जिसका प्रार्थना कीजिएगा मिल जाएगा। आज देखिए हम जिसका भविष्यवाणी किए ना आज पूरा होगा। भैया बच्चा होगा तो होगा यीशु मसीह के नाम से। मेरा ये नहीं हो रहा घर बनेगा, जमीन नहीं खरीदाएगा, नौकरी नहीं हो रहा नौकरी होगा, बच्चा पढ़ नहीं रहा पढ़ेगा यीशु मसीह के नाम से, पागल है ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा कि अच्छा अंगीकार किया, यीशु मसीह के नाम से कहा कि अच्छा अंगीकार किया। तो आप लोग भी करिएगा ना, हर एक मुंह से हर एक जुबान से, है ना, अच्छा अंगीकार आप लोग कीजिएगा तो शैतान आपको लाइफ से घर से भाग जाएगा। परमेश्वर ने सिखाया प्रेम। अपने घर में चेक कीजिए मेरे घर में प्रेम है कि नहीं। पति पत्नी में लड़ाई हो रहा तो समझिए शैतान का वास हो रहा है, वहाँ से आप हट जाइए। पति कुछ बोलता है तो पत्नी को नम्र बन जाइए, साइड हो जाइए। जब पत्नी बोलती है तो पति को साइड हो जाइए। और मसीह है तो अब साइड होकर आप प्रभु से उतना तो प्रार्थना कर लीजिए। अब क्योंकि आप बोलेंगे वो बोलेंगे गलत शब्द तो क्या होगा, शैतान और क्या करेगा, अंदर बहुत तरह का विचार डालेगा, मन में डालेगा, बहुत तरह का बुरा सोचने लगेगा। और उस साइड होकर प्रार्थना कीजिएगा। शैतान जो आपके बीच में आ रहा है, जो बैर कराना चाहता है, आपको लड़ाई झगड़ा करवाना, उस समय आप प्रार्थना कर लीजिएगा तो वो दुष्ट क्या होगा, निकल के कहीं और चला जाएगा किसी और को। ये तो भाई विश्वासी है, प्रार्थना करता है हर समय। तो हम लोग को परमेश्वर चेक करते हैं हमेशा कि तेरा विश्वास किधर है, तेरा ध्यान किधर है। तो हमारा ध्यान किधर होना चाहिए, परमेश्वर की होना चाहिए। और परमेश्वर का हम चल रहे हैं बचन में तो भाई सबसे पहला आपके अंदर प्रेम आना चाहिए, आत्मा में।
सबके अंदर प्रेम आना चाहिए, गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे छोटा है चाहे बड़ा हो, सबके अंदर आपको एक भावना से देखिए यीशु मसीह के नाम से। कहीं भी जाते हैं हमेशा अच्छा ही काम करके आइए, बुरा नहीं, क्योंकि जो अच्छा काम करके आता है उसका नाम भी होता है कि नहीं इंसान का? क्या जो बदमाशी करेगा, बुराई करेगा तो क्या होगा, उसको लोग जहाँ भी रहेगा तो उसका वही बात करेगा। क्या यीशु मसीह के नाम से आप ऐसा बनिए, आपको परमेश्वर ने इतना बुद्धि ज्ञान दे दिया, इतना बड़ा कर दिया, 2 3 4 5 साल से आ रहा है। तो मेरे पास तो परमेश्वर वचन है कि नहीं? हमारे पास वचन है, हम वचन से शैतान को हरा सकते हैं, दुष्ट को हम क्या कर सकते हैं? भगा सकते हैं, भस्म कर सकते हैं। क्योंकि जो नहीं आप परमेश्वर वचन को नहीं चलेगा तो आग के गोला में डाला जाएगा, है ना? आग के गोला मतलब क्या? नरक में डाला जाएगा। जहाँ आत्मा तड़पेगा वहाँ आप परमेश्वर चिल्लाइएगा, वहाँ प्रभु नहीं आएगा। जिस दिन लास्ट समय आएगा तो परमेश्वर नहीं बचाएगा। क्योंकि जिस दिन मैंने चुना उस दिन मैंने बताया, अगुआ के द्वारा बताया, भैया दीदी के द्वारा बताया, उस दिन तुम क्या किया? मेरा वचन को, मेरा शिक्षा को तुम खराब कर दिया, इग्नोर कर दिया, है ना? तो उस समय मैं नहीं जानता हूँ यीशु मसीह के नाम से। तो जो भाई जानता है, परखता है, सच्चे मन से मानता है, तो उसको तो भाई आत्मा खुद कर देता है यीशु मसीह के नाम से। नहीं कहता भैया चोरी जाता है, चोरी करना पता चल जाता है चोरी करना पाप है, यहाँ आत्मा खुद आपको जवाब दे देगा, क्योंकि आप मसीह हैं यीशु मसीह के नाम से। किसी के साथ आप गलत कीजिएगा, बुरा कीजिएगा, आप प्रार्थना कीजिए यीशु मसीह के नाम से कि परमात्मा आपसे मैं किसी को बुरा नहीं करूँ, क्या परमात्मा किसी को मैं ठेस ना दूँ यीशु मसीह के नाम से। हम जिससे मेरा लड़ाई झगड़ा, मैं परमात्मा यीशु मसीह के नाम से उसका प्रेम नहीं करूँगा उसे। अगला आदमी आपसे गलत किया, लेकिन आप यहाँ से प्रार्थना कीजिए यीशु मसीह के नाम से, उस इंसान के लिए, उस व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना कीजिए जो आपसे नफरत करता है, क्या आपको बुरा चीज़ बोलता है ना, उसके लिए आप प्रार्थना कीजिए यीशु मसीह के नाम से। परमात्मा उसको जीवन में इतना आशीष दीजिए, तरह की उन्नति दीजिए, क्योंकि उसके अंदर शैतान काम करवा रहा, उससे आप परमेश्वर उसको बचा कर निकालिए। मैं तो जानता हूँ ना, ज्ञानी न हूँ, लेकिन उस शैतान के जुगल में चला गया। मैं तो नहीं हूँ, मैं तो भाई परमेश्वर ने चुना, मैं तो स्थिर हूँ परमेश्वर को चुना, लेकिन और को भी आपको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। नहीं तो आप प्रार्थना से मांगिए, बैठे बैठे आप प्रार्थना से मांगिए। आज ना तो कल वो व्यक्ति आएगा यीशु मसीह के नाम से, आगे घुटना टिकेगा। आज नहीं आएगा तो कल आना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। आप नहीं विश्वास कीजिएगा तो आपका बाल बच्चा आएगा, है ना? इसमें वचन में लिखा हुआ हर एक मनुष्य परमेश्वर के सामने घुटना टिकेगा यीशु मसीह के नाम से। देखिए हम लोग क्या कि परमेश्वर सामने जीरो हैं और घुटना टिक के हैं, नम्र हैं हम लोग, क्या हम लोग अंदर दयालु हैं, क्या हम लोग बस गुस्सा भी नहीं आता, हम लोग अंदर प्रेम है। तो ऐसे भावना आप रखिए किसी के प्रति, देखिए आपके जीवन में इतना आशीष रहेगा ना, मत कहिए। कहीं न कहीं आप गलत काम कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आप फंस जा रहे हैं खुद अपने आप में। तो आपने लाइफ में चेक कीजिए कि परमात्मा सुबह से शाम तक कितने मैंने गलत किया, किसी को मुँह से गलत, किसी को गाली ननद दे दी है, आँख से कोई खराब चीज़ ननद देख ली है मैंने, क्या यीशु मसीह के नाम से। हो सकता है किसी को भलाई किए कि आप ठीक कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आप खुद परमेश्वर दिखा देंगे। परमेश्वर को दिखाइए, आगे का रास्ता बताइए, मार्ग हमको नहीं समझ में आता है, आगे का मार्ग हमको दिखाई पिता। शैतान से हमको बचा करके परमात्मा, गलत लोगों से हमको मत मिलवाइए परमात्मा, अच्छे लोगों से मिलवाइएगा, ताकि मैं पापी नहीं ठहरूँ यीशु मसीह के नाम से। आज देखिए मैं अंगीकार करता हूँ परमेश्वर यीशु को अच्छे लोगों से मिलाइए। देखिए परमेश्वर मिलाते हैं, जो बुरा भी रहते हैं वो आके अच्छे हो जाते हैं, परमेश्वर वचन से अच्छे हो जाते हैं। मैं अच्छा नहीं करता हूँ, वो परमात्मा करते हैं उसको अच्छी से। आत्मा को परमेश्वर साफ करते हैं गंदगी कौन करते हैं? हमारा परमेश्वर करते हैं, हमारा यीशु मसीह के नाम से। तो जो विश्वास करेगा वही अच्छा होगा। तो यहाँ विश्वास तो भाई हम नहीं करेंगे भैया कि आपको ये लीजिएगा तो विश्वास रहेगा, ये लीजिएगा नहीं। हम कहते हैं कि परमेश्वर में विश्वास किए, है ना? कोई रूप ना कोई आकार, वो निराकार है कि नहीं? सबका पिता वही है, बोले ना संसार के पिता, लेकिन वो पिता कभी नहीं छोड़ेगा, छोड़ सकता है। अब उस पर भरोसा आप कीजिए। माता पिता छोड़ सकता है ना, क्या छोड़ नहीं सकता है? पड़ोसी छोड़ सकता है, लेकिन हमारा सच्चा परमेश्वर कभी नहीं छोड़ सकता। वो बोलते मैं तेरे संग में हूँ, तेरे अंग में हूँ, तेरे हृदय में वास करता हूँ, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? और मैं छोड़ देता तो तू आए चल फिर नहीं सकता, दुनिया को देख नहीं सका। परमेश्वर हर एक समय हम लोग क्या करते हैं? बचाते हैं, है ना? पाप से हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर बचाते हैं कि बेटा मेरा अब पाप मत कर, अब तू प्रायश्चित कर ले, अब अपने आप को, है ना, माफ़ी मेरे से मांग ले। हम लोग क्या करते हैं? माफ़ी नहीं मांगते हैं। दीदी ने कहा कि हम माफ़ी मांगा, तभी तो पैसा चाहे मेरा परमेश्वर से। तो यहाँ तो माफ़ी मांगने में क्या दिक्कत है?
जैसे लड़ाई झगड़ा जब दिक्कत किसी तरह का है, आप माफ़ी मांग ली, चलो तुम्हें गलती है, हम ही माफ़ी मांग लेते, हम ही छोटा बन जाते, तुम बड़ा रहो। क्या भैया, यीशु मसीह के नाम से बड़ा रहो। कोई तो आया तो कुछ लेकर तो जाएगा नहीं यीशु मसीह के नाम से। सारा धन, घर द्वार सब चीज़ यही रह जाएगा, बंगला, यहाँ शरीर भी रह जाएगा। तो तेरा मेरा करने से कुछ फायदा है? यीशु मसीह के नाम से हम बोलते हैं भाई लोग जो मेरे पास है दे देते हैं, जो मेरे पास है तुमको हम दे देते हैं। तो हम लोग क्या परमेश्वर ने बताया, दानी बनाया। हम लोग गरीब नहीं, हम लोग क्या अमीर है यीशु मसीह के नाम से, क्या अमीर है, क्योंकि हम लोग वचन सुनते हैं, हम लोग गवाही देते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु की संगति में रहते हैं, हम लोग पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। क्या परमेश्वर का स्वर्गदूत हमारे अंदर वास करता है, हर समय हमको क्या करता है, चेक करता है, बचाता है गलत चीज़ से। तब वो हम अपने आप को क्या करते हैं, मन भटका देते हैं। दूसरी पट वाला हम लोग क्या करते हैं, इजराइल वाला जो होता है, इजराइल जो था है ना, वो भी सबसे बड़ा शैतान था, वो भी बुराई करता था। उससे हम क्या करते हैं, आज परमेश्वर बोला कि तुम जा, यही तुमको जीवन दिया परखने के लिए, जा परखो, फिर इसके बाद तुम्हारा जीवन नहीं मिलेगा। फिर एक वचन हम सुनाते हैं बाइबल से, परमेश्वर का समीप जाना इसमें दिया हुआ है, इसलिए है भाइयों, यीशु मसीह के लहू से द्वारा तुम्हारा जीवन मार्ग पवित्र स्थान में प्रवेश का विवाह हो गया है। तो अगर परमेश्वर का वचन सुनते हैं, मानते हैं, विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, तो हमारा हे भाइयों, भाइयों का मतलब है ना, भाई बहन दोनों आ गया, जो भी यहाँ बैठे हैं, बाल बच्चा जो भी सब आ गए, माने कि यीशु के लहू के द्वारा तुम्हारा नया जीवन मार्ग का पवित्र स्थान प्रवेश का विवाह बना गया है। यीशु का लहू है ना, जीवन का मार्ग। जब हम लोग यीशु का लहू जो बहाए कुर्बान हुए, उनका लहू से क्या होता है, हमारे जीवन का मार्ग मिला। हमारे जीवन में क्या हुआ, मार्ग मिला यीशु के लहू से। यीशु के लहू से क्या होता है, शैतान कांपता है। यीशु के लहू से आप किसी को प्रार्थना करके यीशु मसीह के नाम से आपका लहू दे रहे हैं, आप बोल कर देते हैं, वो पीता है, तो शैतान उससे बॉडी से क्या होता है, भाग जाता है। यीशु के लहू क्या पवित्र है, शैतान कांपता है यीशु के नाम से, शैतान करोड़ों कोस रहता है यीशु के लहू से। तो हमारे क्या यीशु के लहू से क्या होता है, जीवन का मार्ग हमको देने का परमेश्वर वादा करता है। क्या करता है, हमारे पाप को छुड़ाने का वादा करता है। जो जीवन में लाइफ में हम लोग पाप करते हैं बार बार, उससे हमारे क्या यीशु के लहू से क्या होता है, हमारा पाप क्या होता है, खत्म हो जाता है। जो जीवन में हम इतना जीवन में हम लोग पाप किए हैं, तो यीशु के लहू से क्या होता है, हमारा पाप खत्म हो जाता है। यीशु को जब हम लहू नाम लेते हैं ना, जब उनका नाम से प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं आशीष, तो यीशु के लहू से क्या होता है, हमारा पाप खत्म ही हो जाता है। कितना बड़ा गुंडा आवे, चाहे कुछ भी आवे, ये वचन में आवे, यीशु मसीह के नाम से निकाल कर आता है, नया पवित्र आत्मा आता है उसके अंदर। यीशु के लहू से उससे क्या होता है, सारा पाप खत्म हो जाता है, सारा गुनाह खत्म हो जाता है। उससे उसके बाद क्या होता है, नया जीवन मार्ग मिलता है उसको। क्या होता है, नया उसके अंदर शक्ति मिलता है। महात्मा बुद्ध के बारे में देखे ना, उंगली पर कितना बड़ा सारा गुंडा था, उंगली काटता था ना, तो वो क्या किया, वहाँ गया महात्मा बुद्ध के पास, वो बताया क्या किया, वो सत्संग के बारे में ज्ञान बताया, जो तुम कर रहा वो पाप है, नरक में जाएगा। जिसने बनाया उनके हाथ में, तुम क्यों ऐसे कर रहे हो, क्या काट सकते हो, जोड़ भी नहीं सकते हो, क्यों ऐसे कर रहे हो। तो वो दिन आके घुटना टिका कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है ना, भगवान के वचन को माना। तब देखिए उसका सारा पाप उस दिन से क्या हुआ, खत्म हो गया। आज वो स्वर्ग में है। कहाँ है, इतनों को मारा, वो डाकू था, बता इतना बड़ा। आज परमेश्वर ने वचन कहते, मेरे वचन में आता है ना, कितना बड़ा पापी आता है ना, कितना बड़ा गुनाह आता है, उसको मैं क्षमा कर देता हूँ। यीशु के लहू से क्या करता है, शुद्ध कर देता हूँ, और उसके लिए मार्ग निकाल देता है। निकलता है कि नहीं मार्ग। जो बीमार आता है, यीशु मसीह के नाम से हम लोग प्रार्थना करते हैं, लहू बना के पानी देते हैं, तो देखिए वो ठीक हो जाता है, बीमार आदमी होता है कि नहीं, क्योंकि पवित्र हो जाता है भवन, उसका बॉडी पवित्र हो जाता है ना। मंदिर जो होता है ना, ये आत्मा, वो पवित्र हो जाता है ना, वो परमेश्वर सामने आगे निकल जाता है। फिर यहाँ पर दिया जीवन का मार्ग पवित्र स्थान पर प्रवेश का विवाह हो गया, जो अथवा अपने शरीर से होकर हमारे लिए अभिषेक किया, इसलिए हमारे है मान याजक परमेश्वर घर में अधिकारी है। जो परमेश्वर का शरीर से है ना, यीशु मसीह को लहू कर मान कर अपने अंदर किया, तो परमेश्वर का राज में याजक का मतलब डॉक्टर होता है। वो डॉक्टर उधार से भी बढ़कर क्या परमेश्वर राज में परमेश्वर क्या एक संतान है, क्या है वो संतान है, यानी परमेश्वर पुत्र पुत्री कहलाएगा, और लोग नहीं कहेगा, क्योंकि वो लोग जन्म लिया, माँ के गर्भ से जन्म लिया,
लेकिन परमेश्वर ने कितना भाग्यशाली बताइए, हम लोग को परमेश्वर ने एक भैया दीदी के द्वारा चुना। पता ना हम कहाँ कहाँ गए, मंदिर गए, है ना, कहाँ कहाँ मस्जिद गए, कहाँ कहाँ गए, लेकिन वहाँ हमको क्या हुआ, हमको मन को शांति नहीं मिला। वहाँ हमारा क्या, हमको इच्छा पूरा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ आए, परमेश्वर सत्संग में आए, हमने विश्वास किया यीशु मसीह के नाम से, तो मेरा क्या, परमेश्वर ने यज्ञ का मतलब हमको डॉक्टर भी बना दिया परमेश्वर। प्रार्थना से आज किसी को हम ठीक भी कर सकते हैं। पहले वो शक्ति नहीं था, मेरे अंदर था शक्ति, अरे तुम बीमार है तो हम यीशु मसीह के नाम से पहले नाम तो नहीं लेते थे। पहले आप कहाँ कहाँ मंदिर, कहाँ कहाँ गए, उनका नाम से तो कभी ठीक नहीं किया है किसी को पेट के दर्द, न किसी को गूंगा का बोला है, न अंधा को दिखा है। लेकिन यहाँ परमेश्वर वादा करता है, याजक का मतलब कि आप डॉक्टर बन गए, आप यीशु मसीह नाम से लहू भी देते हैं, यीशु मसीह नाम से उसके लिए प्रार्थना भी करते हैं, तो परमेश्वर गारंटी देता है वो अच्छा वहीं होके जाएगा। तो कौन अच्छा होकर जाएगा, वो भैया दीदी अच्छा वहीं के जाएंगे क्या। इसलिए हमारा महान याजक हो, या इसलिए कि परमेश्वर का महान याजक मतलब परमेश्वर की नजर में एक महान, एक अच्छा बेटा बेटी हम लोग क्या, क्योंकि मैंने गलत को अब छोड़ दिया यीशु मसीह के नाम से। लोभ, लालच, व्यभिचार सब चीज मैंने छोड़ दिया। पहले थे हम संसारिक में, भगवान को पूजा भी करते थे, लेकिन बाद में पूजा करने के बाद भी लोगों के बारे में गलत सोचते थे, तो फलवा की हो जाए, फलवा की हो जाए। लेकिन हमको प्रभु भगवान हमको दीजिए, घर द्वार बन जाए, गाड़ी आ जाए, नौकरी हो जाए, लेकिन आप दूसरे के बारे में गलत सोचते थे। लेकिन यहाँ आने के बाद परमेश्वर क्या किया, डॉक्टर बना दिया। एक डॉक्टर हजारों को डॉक्टर बना सकता है क्या, ये परमेश्वर ने दिया शक्ति आपके अंदर यीशु मसीह के नाम से। आप क्या, हम लोग क्या करते हैं, आज हजारों को शैतान निकालते हैं बॉडी से। नहीं, दीदी के बगल में भाई, उनका देखो भूत खेल रहा था, है ना जी, अंडा वाले के हैं, एकदम बात 11-12 बजे फोन किए थे, भूत खेल रहा था, ये अंडा वाले नहीं जानते, को फोन किया था, पूरा भूत खेल रहा था, ना जाएंगे छोड़ के, नहीं बहुत पहले को भाई बताया, तो फोन से हम चंगाई दिया, हाँ दूसरा था, देखिए चंगाई दिया, तुरंत निकल के भाग गया। तो परमेश्वर ने याजक बनाया हम लोग का, एक परमेश्वर के बेटा बेटी है। परमेश्वर बोल दिया जो तुम मांगेगा ना, हर एक जरूरत को तुमको पूरा करूंगा। देखिए कमी घटी को परमेश्वर पूरा करता है हमारा। याजक मतलब कौन पूरा करेगा, संसार को मनुष्य नहीं कर सकता, माता पिता कर सकता, लेकिन हमारा परमात्मा कर सकता है। जो परमात्मा को भरोसा करेगा, जो विश्वास करेगा, जो धीरज रखेगा, वो परमेश्वर का जय पाएगा, वो अनंत का आशीष के भागी होगा। हर एक चीज में, काम धंधा में, बिजनेस में, हर एक चीज में परमेश्वर आशीष देंगे। हम नहीं कहते कि नहीं, आप जो भी काम करते हैं हर एक चीज में देंगे, लेकिन परमेश्वर के याजक मतलब आप बन गए। प्रधानमंत्री से भी आप बढ़कर परमेश्वर ने आपको दर्जा दिया। प्रधानमंत्री देखते हैं आता जाता कितना मान सम्मान मिलता है। चाहे मुख्यमंत्री का आप देखे हैं, कहीं आएगा तो पूरा रोड खाली करवा देगा, आएगा तो पूरा ना शांति से जाएगा। तो आपको परमेश्वर ने वो शांति आपके अंदर दे दिया हृदय में। आज हम कहीं भी अकेले चल जाते हैं, फिर जाते हैं, हमारे पास ना बॉडी गार्ड है ना कोई है। हम लोग ज्यादा रोड खाली नहीं करता है, उसके बाद डर है, हमारे पास कोई डर नहीं है। हम परमेश्वर क्या याजक है, डॉक्टर क्या, हमको डर नहीं है। हमको लाठी भी मारेगा, कोई बुराई भी करेगा, वो हमारा परमेश्वर संभालेगा। मैं नहीं, मेरा लड़ाई नहीं, क्योंकि इतना बड़ा मूसा था ना, बड़ा बड़ा समुद्र को, इतना बड़ा सब इजराइल देश के सब सैनिक था, पीछे पड़ गया है ना, कि मूसा को मार देना, विश्वास करता परमेश्वर ने। लास्ट समुद्र को परमेश्वर ने कहा कि 2 भाग में बांट दिया प्रार्थना से। जो आया सब मारने के लिए सब पानी में डर गया, शैतान सब दहा कि नहीं। आज वो सब देखे नरक में, आज मूसा आनंद स्वर्ग में है। तो परमेश्वर कहते तेरा लिए मैं मार्ग निकाल दूंगा क्या। तो डॉक्टर है, जब बड़ा बड़ा समस्या हालात भी आ जाएगा ना, कितना बड़ा रोगी भी आ जाएगा ना यहाँ पर, सुनिएगा दीदी, कितना बड़ा यहाँ रोगी भी आ जाएगा ना, तो आज हम यीशु मसीह के नाम से उसका हालात को हटाने की क्षमता हमारे अंदर है, हमारे अंदर शक्ति हमारे अंदर है। क्योंकि मैंने विश्वास कर लिया, क्योंकि संसार मनुष्य नहीं विश्वास किया, लेकिन मैंने विश्वास सच्चे मन से हृदय से कर लिया। यहाँ हम लोग बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से, जब आप समा ये ट्यूमर का बीमारी तो भाग जाता है, ट्यूमर का ब्रेन ट्यूमर, गाय का ब्रेन ट्यूमर, डॉक्टर जवाब दे दिया, वो व्यक्ति आज यीशु मसीह के नाम से चंगा है। डॉक्टर बोला कि नहीं ठीक होगा वो, करिए। आज प्रभु ने क्या किया, यीशु मसीह के नाम से ब्रेन ट्यूमर को भी ठीक कर दिया, कैंसर को भी ठीक करते हैं परमेश्वर क्या। तो परमेश्वर कहते मैं अधिक अभिषेक करूंगा उस पर, व्यक्ता मैंने जो विश्वास करेगा, यीशु को लहू वचन पर चलेगा, उस पर ज्यादा अभिषेक कर सकते, उस पर आएगा, उस व्यक्ति पर आएगा जो हर एक पल प्रार्थना करता है क्या। अभिषेक का मतलब क्या, आशीष, आपके अंदर शक्ति, परमेश्वर आपको सुनेगा हर एक पल। जैसे आप फोन लगाते हैं ना, जब इस व्यक्ति से बात हो जाए तुरंत, तो बात होता है कि नहीं। तो उसी परमेश्वर कहता है आपको, तुम्हारा जो किसके लिए तुम प्रार्थना करोगे ना, मैं वहाँ अभिषेक मैं दूंगा। कौन देगा, मैं नहीं दूंगा, परमेश्वर देगा।
आज हम मैंने किसी को बुखार हो गया, हम लोग प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, तो कौन अभिषेक देता है? परमेश्वर देता है ना अभिषेक। शक्ति कौन देता है? परमेश्वर। वो शक्ति आते हैं, उसका बीमारी खत्म हो जाता है। होता है कि नहीं? तो परमेश्वर क्या करेंगे? उस व्यक्ति को अभिषेक करेंगे, है ना। इसलिए कि ऐसा महान है, जब परमेश्वर का घर अधिकारी है, और वो कहा परमेश्वर का घर का अधिकारी है। छोटा मोटा घर नहीं, परमेश्वर का स्वर्ग जो है ना खुला रहेगा, वो स्वर्ग का क्या होगा? अधिकारी होगा। स्वर्ग में एकदम खाइए पीजिए बढ़िया से रहिए। तो कौन रहेगा? यहाँ मटन खाएगा जो यहाँ मटन खाएगा, मुर्गा खाएगा, सब चीज़ शाकाहारी खाएगा, सब स्वर्ग में रहेगा। लेकिन खाली गलत से दूर रहेगा तब, खाली गलत चीज़ से वो दूर रहेगा तब, हाँ पाप से दूर रहेगा तब। फिर यहाँ दिया है, आओ हम सब सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ विवेक और दोष दूर करने वाले हृदय को छिड़काव लेकर अपने देह को सूद जलाकर झुककर परमेश्वर का समीप जाए ना, और अपनी आशा अंगीकार करके अपने थामे हुए की प्रतिज्ञा का सच्चा है, तो परमेश्वर के भले कामों में उस अन्य दूसरे के लिए चिंता के लिए सोचे, या दूसरे के लिए इकट्ठा ना छोड़े, जैसे कितने रीति है एक दूसरे की समझते हैं, निकट आगत को तो भी अधिकार से आगे बढ़ जाते हैं। फिर यहाँ वचन में लिखा हुआ है, हम लोग क्या करना है? मिलजुल क्या करना? सच्चे मन से प्रभु का मानना पड़ेगा। क्या सच्चे मन से क्या करना? प्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई का है ना पहचान प्रताप प्राप्त करने के लिए, है ना, अपने आप को पाप को क्या करना? माफ़ी मांगना पड़ेगा। और बलिदान के बाकी नहीं है, हाँ दंड के भयानक बाट जो होता है वो आके ज्वाला में बाकी है, विरोधियों को भस्म कर देगा। जो विरोधी आपके करता है संसार के लोग, है ना, जो गलत समझता है आपको, बुरा बोलता है हमेशा, आप सही हैं, आपको लोग संसार में बुरा बोलता है, गलत समझता है, क्या दे दे? तो यीशु मसीह के नाम से उसको आग के गोला में डाला जाएगा। मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो कहीं पवित्र सही हूँ यीशु मसीह के नाम से। उसको लिए परमेश्वर क्या करेंगे? दंड देंगे। वो हमको देने की जरूरत नहीं है। कोई गाली देता है, आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए यीशु मसीह के नाम से, गाली मत दो, चुप हो जाए। एक बार दो बार तीन बार शांत करें, चुप हो जाएगा। साइड में प्रार्थना कीजिए आप यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो गाली दे रहा है, उसके अंदर शैतान बुलवा रहा है, ताकि वो बोलेगा तो हम भी कुछ बोल दें। आपको परखना उसके अंदर दुष्ट है, तो दुष्ट बोल रहा है, तो परखने की शक्ति हमारे अंदर ना है क्या? एक राजा की तरह होना चाहिए ना, प्रोफेसर एक डॉक्टर का आपके पास होना चाहिए ना। डॉक्टर को पता होता है ना कौन बीमारी कहाँ ऑपरेशन करेंगे, कौन दवाई किसको क्या देंगे। आपको बीमारी पेट का, अब दवाई दे देगा माथा का, तो क्या होगा? प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आज हम परमेश्वर का वचन पर मान रहे हैं, इतने बड़ा शक्ति, इतना बड़ा वचन परमेश्वर दिया। उस समय हमको दुष्ट अटैक करेगा, उस समय कौन सा वचन हम क्या करेंगे और यूज करेंगे अपने लाइफ में, क्या पढ़ के रखेंगे, वो शांत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? शांत करते नहीं, हम लोग क्या करते हैं? पाप में चल जाते हैं, तो पाप फिर हम भी हो जाएंगे, आगे गुलाम हमको भी दिया जाएगा। वचन में लिखा हुआ है कि ऐसा तुम दंड का भागी मत बनना, ऐसा तुम ना हो कि तुम पाप न करना। हम परमेश्वर प्राप्त करते हैं यीशु मसीह के नाम से। बार बार हमको लगता है हमारे जीवन में हमेशा संघर्ष आ रहा, हमारे जीवन में हमें कष्ट आ रहा, दुख आ रहा हमारे जीवन में। हम अच्छा काम कर रहे हैं तो बहुत कष्ट आ रहा, दुख आ रहा, तो परमेश्वर परखने के लिए शैतान सब दिखा रहा तुमको, है ना, मोह माया लोभ लालच, तुमको डांट के भगाना यीशु मसीह के नाम से। तो तेरा बात मैं नहीं सुनेगा, जो भी परमेश्वर देगा ना हमको चमत्कार ही करेगा मेरे लाइफ में। जो भी देगा परमेश्वर अच्छा ही देगा। ऐसा भावना तो रख सकते हैं मन में ना, मन में रख सकते हैं, मन सबका अपने हृदय में रख सकते हैं। हाँ, यीशु मसीह के नाम से मेरा हस्बैंड ठीक है, बाल बच्चा अच्छा, मेरा पति ठीक है ना, यीशु मसीह के नाम से मैं नौकरी भी होगा, यीशु मसीह के नाम से घर भी बनेगा, अच्छा चीज़ दूसरे के लिए मेरे बारे में आप प्रार्थना विनती कीजिए। ये सब मन में आप रखिए यीशु मसीह के नाम से। गलत चीज़ को आप हटा दीजिएगा यीशु मसीह के नाम से, गलत चीज़ को हटा दीजिए, है ना। फिर यहाँ दिया हुआ के भूसा, जिसे मूसा के व्यवस्था में ना करना, मानने वाले 2-3 जाने गवाही पर भी, है ना, बिना दया के मारे डाले गए। जो समझ कितनी दंड के लोग खाने के परमेश्वर को पाँव में रोडे और लहू के जिनके द्वारा पवित्र ठहराया गया, आप पवित्र आत्मा का अपमान किया, क्योंकि उसने प्लॉट लेने के मेरा काम किया, मैं बदला लूँगा। फिर वही प्रभु लोग न्याय करेगा। परमेश्वर हाथ जोड़कर भयानक बात की, जो भाई गलत करेंगे, बुरा करेंगे, संगति, है ना, उसको परमेश्वर क्या करेगा? वो दंड के भागी होगा, और आप पे भी उसके अंदर आत्मा चला जाएगा, वो नरक में जाएगा। फिर उसके लिए यहाँ परमेश्वर मैं उससे बदला लूँगा, तो उसको भोगना पड़ेगा। नरक में क्या वो भोगेगा, तड़पेगा। तो कौन तड़पेगा? हाँ, जो गलत करेगा वही इंसान तड़पेगा ना। आप खाए आम का, आप भी को ना पता है क्या आम का टेस्ट क्या होता है, जलेबी की क्या टेस्ट है। तो भाई उसको परमेश्वर न्याय करेगा, मैं नहीं करूँगा।
ना आप लोग करेंगे। न्यायकर्ता कौन है? हमारा परमात्मा है, हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह है। जब लास्ट समय आएगा ना तो परमेश्वर न्याय करेंगे सबका। तो आपने जीवन में कितना लोगों के लिए प्रार्थना किया यीशु मसीह के नाम से, क्या दीदी? कितना आप लोगों के लिए, बीमारों के लिए चंगाई दिया, कितना आपने इनकार कराया क्या यीशु मसीह के नाम से? कितना आपने भलाई किया यीशु मसीह ने, मैं भेजा तुमको अच्छे काम के लिए और तुमने बुरा काम कर रहा इस संसार में आके मोह माया के चक्कर में। तो वो परमेश्वर क्या करेंगे उस समय? भयानक है ना, न्याय करेंगे। हमारे प्रभु क्या करेंगे? हमारे पिता क्या करेंगे? न्याय करेंगे यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि सब लोग आए, राम जी आए, कृष्णा जी आए, साईं बाबा, सब लोग आए। तो वो तो भाई अच्छा काम करके चले जाए, वो मनुष्य थे, भगवान नहीं थे। क्या थे? मनुष्य थे। लोग उनको जाने पर भगवान मान ले, लेकिन मैंने क्या कर रहा, हमको तो पता नहीं। हम भी परमेश्वर कहते मैं तेरे अंदर बात करता, तू ईश्वर है, तू न्याय कर सकता है ना यीशु मसीह के नाम से। सही गलत तो तू परख सकता है, मैं तुम्हारे अंदर बुद्धि ज्ञान दे दिया हूँ। तो भाई न्याय करता हो तो सबसे बड़ा ऊपर बैठा हुआ हमारा भाई, सोच समझ कर उनका न्याय हम नहीं करूँगा। जब अधिक से पाप होगा तो न्याय वो करेगा सबका लाइफ में, जीवन में। तो मैं तो नहीं करूँगा, मैं भागी नहीं हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं उसका लाइफ में क्यों मैं न्याय करूँ? तो पाप कर रहा है, मैं उसके लिए तो सिर्फ समझा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि आओ भाई प्रार्थना में संग तुम बैठो, चमत्कार करो, तुम भी जाओ। इतना तो कर सकते हैं ना परमेश्वर के लिए यीशु मसीह के नाम से। नहीं आ रहा तो परमेश्वर से मांगिए, और भी परमेश्वर बेटा बेटी और भी दीजिए, है ना। प्रार्थना उसके लिए कीजिए। मेरा भाई 5 साल से नहीं विश्वास करता था परमेश्वर का, नहीं मानते, नहीं मानेंगे, विश्वास करेंगे। अब मैंने यहाँ से प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरा भाई विश्वास करेगा, घुटना टिकेगा। भैया भाभी देखिए आज घुटना टिक दिया। आज कुछ भी होता है तो प्रार्थना होता है यीशु मसीह के नाम से, वो लोग भी करता है। आज 10वां सब चीज़ निकालता है। तो परमेश्वर ने न्याय किया, मैं परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। और देखिए परमेश्वर ने दिखा दिया, उस न्याय को दिखा दिया उजाला में, उजाला में दिखा दिया। तो आप लोग न्याय मत कीजिए, ऊपर वाला न्याय जो करेगा उजाला में आप चलिएगा, क्या रोशनी की तरफ चमकिएगा, दिल नहीं दुखेगा। दिल को क्या करिए, एकदम बनाइए कोमल, क्या पत्थर की तरह न बनाइए, कोमल बनाइए, कोमल। तो बच्चा कहते हैं मारते हैं पीटते हैं तो वो कुछ नहीं समझता है, फिर चुप हो जाता है, फिर आगे माता पिता से ही प्रेम करता है। तो नम्र बनिए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हमारा पिता ही न्याय करता है। जानना पड़ेगा न्याय करता हमारा कौन है? हमारा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। माता पिता नहीं है हमारा, न्याय करता कौन है? हमारा है परमेश्वर है यीशु मसीह के नाम से। दूसरा भगवान कौन है? हमारा माता पिता है जो जिंदा है। माता पिता को भी कष्ट नहीं देना है कभी लाइफ में, है ना। हमेशा खुश रखना, खिलाइए पिलाइए माता पिता को, क्या कोई चीज़ के कष्ट ना हो, सेवा कीजिए माता पिता को, क्योंकि आपको पोस के बड़ा किया माता पिता, है ना, बड़ा किया ना जी। अब तो उनको बुढ़ापा में सेवा कौन करेगा? आप लोग कीजिएगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि माता पिता आप उनके द्वारा हमेशा क्या करते हैं? अच्छा ही सोचते हैं। हमारा न्याय करता है हमारा परमेश्वर, हमारे बारे में जो वचन में आए तो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। मेरा बेटा बेटी हमेशा अच्छा चले यीशु मसीह के नाम से। वो भी क्या करेंगे? जहाँ शराब थोड़ा सा आ गया है ना यीशु मसीह के नाम से, उनका जो न्याय जो आएगा तो हम नरक में चल जाएंगे। जो पाप करेंगे उस शैतान के चूल्हे में छाट देंगे, फिर वो नहीं समझेंगे कि मेरा बेटा है बेटी है। जितना आप नाम ले लीजिए, आप पाप करेंगे, पाप तो भागी तो भोगना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम से, कोई भी व्यक्ति रहे। तो इसीलिए परंतु पिछले दिन का स्मरण करो, पिछले दिन का ना स्मरण करो यीशु मसीह के नाम से, कि पहले तुमने कितना पाप किया लाइफ में, क्या उसको स्मरण करो। अब मत करो यीशु मसीह के नाम से पाप, क्या करो? मत करो। यीशु मसीह बार बार वहीं पर आ रहा कि तुम ज्योति और दुख के बड़े संघर्ष से स्थित रहते हो। पहले क्या दुख में रहते थे, है ना, ज्योति में पहले नहीं थे, पहले हम दुख में थे। अब परमेश्वर वचन में आ गए तो अब ज्योति में आ गए। अब दुख मेरे सामने ठहरता नहीं है, और ठहरता भी तो भाग जाता है किस मार्ग से पता नहीं यीशु मसीह के नाम से। फिर यहाँ दिया कभी तो तुम निंदा क्लेश सहकर तमाशा ना बनो, क्योंकि कभी ये समझी हुई दुर्घटना में हो जाती है, क्योंकि कैदियों दुख में दुखी रहता है और अपनी संपत्ति का आनंद में लुटा देता है। कैदी को आप देखें ना, वो कैदी कितना दुख में रहता है। अपना जो भी एक बार पाप करता है, वो मतलब चोरी किया, ये किया, वो किया, है ना, और फिर वो जाता है जेल में कैदी, वो सारा पैसा दूसरा छीन लेता है, सारा लुटा देता है, फिर कुछ बचता नहीं है, कुछ बचता है। आप लोग परमेश्वर ने इतना बड़ा समर्थ शक्ति दिया, तो पाप के हम चुगल में जाएंगे तो सारा शैतान क्या कर छीन लेगा, है ना। कैदी हम बन जाएंगे परमेश्वर सामने में, और कैदी जब बन गया तो मेरा जो भी घर द्वार सब बिक जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। माने कि वो सबसे बड़ा पापी है यीशु मसीह के नाम से। हम लोग क्या धनवान है, हमारे जीवन में जितना बड़ा कष्ट भी आता है तो हम लोग क्या धनवान है, हम लोग गरीब नहीं, हम लोग दुख में नहीं है। दुख हमारे सामने ठहर नहीं सकता। आप लोग मानते हो कि मेरे लाइफ में दुख है, लेकिन दुख नहीं है, क्योंकि आपने डर पैदा किया तो दुख दिख रहा है।
अब डर को हटाना मानी कि हटाना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। भाग शैतान, डर वाला शैतान। तो आपको डांटना पड़ेगा। पैसा का आपको डर है, कर्ज में गिर गए हैं, यीशु मसीह के नाम से आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु को अच्छा काम दीजिए, मेरा कर्ज आप भरिए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर को आप सौंपिए। देखिए परमेश्वर जो सौंपेंगे वो काम देंगे, कर्जा भी भरा जाएगा, घर भी चलेगा, है ना। आप यीशु मसीह के नाम से बोलिए, मैं बीमार हूँ परमात्मा, डॉक्टर को मैं पैसा दे रहा। कहीं ना कहीं आप पिछले दिन में पाप किया तो भाई यहाँ तो देना पड़ेगा। वचन में बाइबल में लिखा हुआ, तुम कह दो देना पड़ेगा। तो आप परमात्मा के शरण में आते हैं, विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर से क्या मांगिए, यीशु मसीह के नाम से आप मांगिए कि परमेश्वर उस चीज़ से हमको क्या बताइए, हमको बचाइए, ताकि हम डॉक्टर और भगत को मैं पैसा नहीं दूँ, मैं कैदी नहीं हूँ। परमात्मा आपका सत्संग में आएगा, हर एक काम में हमको ज्योति की तरह चमकाइए, एक तरह रोशनी की तरह दीजिए। फिर यहाँ दिया तुम्हारा एक पास उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है, अपने हियाव छोड़कर उसके प्रतिफल बढ़ा, क्योंकि तुम्हारा धीरज धारना वैसे परमेश्वर की इच्छा पूरी और प्रतिज्ञा फल पाओगे। और परमेश्वर का हम प्रतिज्ञा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो भी परमेश्वर हमको प्रतिफल देता है। यदि कि हम परमात्मा के वचन में आ गए, यीशु मसीह के नाम से, तो 1 साल में घर बन जाए यीशु मसीह के नाम से, 1 साल में हमको फोड़ देर निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, मेरा बच्चा नौकरी करे, तो भाई आप प्रतिफल आप प्रार्थना में मांग रहे हैं, तो समझिए मिल गया। तो आपको क्या करना, धीरज रखना पड़ेगा। कहा दीदी, यीशु मसीह नाम से बच्चे के लिए आप धीरज रखना पड़ेगा, अपने हस्बैंड के लिए धीरज रखना पड़ेगा। पति शराब की तरह छूट जाएगा यीशु के नाम से, अच्छा घर में शादी किया होगा, आपको धीरज रखना पड़ेगा, अच्छा मिलेगा, क्योंकि वो बुरा था, मैंने शैतान दिखाया, लेकिन उससे क्या किया, अलग हो गया यीशु मसीह नाम, ताकि हम पापी ना ठहरे, क्योंकि जो मिलेगा परमेश्वर की ओर से अच्छा ही मिलेगा। लोग कहते हैं मैं तो अच्छा हूँ, यीशु मसीह नाम से खराब कर दे, शादी ब्याह हो गया, कहता है ना लोग, तो शैतान कराया यीशु मसीह नाम। फिर यहाँ आता है, अपना घुटना टिकता है यीशु मसीह नाम से, फिर परमेश्वर अच्छा ही कर देते हैं। उसका लाइफ कागज आने वाला और देर ना करे, और धर्मी जन विश्वास जीवित रहेगा। फिर यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आज हम खाना पीना से जीवित नहीं रह सकते हैं, रह सकते हैं क्या कहते हैं, खाना पीना से जीवित रहता है। यहाँ एक ऐसा मसीह है, एक कई दिन 3 महीना है ना, 4 महीना साल भर खाना पीना नहीं खाता है, वो परमेश्वर को प्रार्थना समर्थ का जीवित रहता है। रह सकते हैं। आप बोलेगा हम लगता है हम खाना नहीं खाए मर जाएंगे, तो मर जाएगा, क्योंकि आपने मन में डर पैदा कर दिया। हम तो बोलते हैं यीशु मसीह नाम से 5 दिन में नहीं खाएंगे तो हम जीवित रहेंगे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम लोग धर्मी जन हैं, हम लोग मर नहीं सकते। आत्मा मरता है, शरीर भले पापी है यहाँ रह जाएगा, लेकिन आत्मा मरता नहीं। आत्मा कहीं ना कहीं निकल कोई और जोनी में जैसे काम कीजिए वो सब आपको दंड मिलेगा, लेकिन आत्मा मरता नहीं। यहाँ पर कहते वो धर्मी जन क्या होगा, जीवित रहेगा, अनंत के जीवन। माने का जीवित के मतलब वो मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा हमेशा के लिए, स्वर्ग में रहेगा। जैसे अभी है ना, परमेश्वर क्या है, मैं अपने स्वरूप मैंने बनाया, जैसे फोटो को भी इसको कराएगा तो सेम निकलता है ना फोटो को भी। तो परमेश्वर यहाँ वचन बाइबल में दिया है, जैसा मैं हूँ वैसा परमेश्वर है। अपने स्वरूप क्या क्या नामदारी बनाया, बाइबल में लिखा हुआ है। जिस दिन हम जाएंगे तो पिता को भी देख सकते हैं, मैं बाइबल में लिखा हुआ है। तो पिता को भी हम नहीं देख सकते, अगुआ को देखा मैंने, पिता को देख लिया, लेकिन मैं ऊपर जाऊँगा तो परमेश्वर को देख सकते हैं। और वो अगुआ के द्वारा क्या वो न्याय होगा, और वो यीशु मसीह करता है, न्याय करता है हमारे जीवन का। सत्य मार्ग जीवन वही है, और दूसरा कोई है न्याय करता, क्योंकि सत्य उसने बताया, फरमाया, आके अपना बलिदान दिया, है ना। सत्य वो बताया, मार्ग हमारे यीशु मसीह हो गए, और जीवन हमारे अंदर पवित्र आत्मा आया, जो पिता के द्वारा आया पवित्र आत्मा। ये आत्मा कौन दिया, हमारा परमेश्वर दिया। तो न्याय उस दिन करेंगे तो हम क्या करें, जीवित रहेंगे। फिर यहाँ पे दिया, यदि तेरा पीछा हट जाए, तेरा मन प्रसन्न ना हो, तो हटाने वालों को नाश हो जाएगा, वो विश्वास करने वाले प्राण से भी बच जाएगा। यहाँ पर कहते हैं अगर विश्वासी आदमी है और प्रसन्न होते हैं, फिर वहाँ से हम हट जाते हैं तो हम शैतान की चुगली में चले जाते हैं, नाश होते चल जाते हैं। और परमेश्वर से हम हटते हैं कुछ पल के लिए, हम माने कि हम यीशु मसीह नाम से हम प्रार्थना विनती कर रहे हैं, हम परमेश्वर को भूल गए, है ना। माने परमेश्वर नहीं मानेंगे क्या, अब भगत ओझा पर विश्वास करेंगे, भगवान पर विश्वास करेंगे, तो वो और क्या होगा, शैतान के चुगल में चला जाएगा। जो बीमार था ना, जो चल रहा था घर, उससे ज़्यादा उसके घर में कोलों में परेशानी आ जाएगा। शैतान क्या होगा, इतना जन्म शैतान वो और तंग करेगा। अब तो ये तो परमेश्वर छोड़ दिया, और शैतान उसको क्या करेगा, और परेशानी करेगा लाइफ में, और क्या वो नाश हो जाएगा। कि ना हम गए परमेश्वर में, परमेश्वर नहीं किए, शंकर जी के पास वो भी नहीं किए, गायत्री जी के पास वो भी नहीं किए, कहा साईं बाबा पास गए नहीं किए, राम जी के पास गए तो नहीं किए। पता है उसका दिमाग एकदम शैतान ऐसा कर देगा ना, इतना कर्जा में बीमारी में दे देगा ना, और क्या के लास्ट में वो नरक में चला जाएगा, बेहतर हो जाएगा। यहाँ परमेश्वर कहते हैं ऐसा तुम नहीं करना, क्या तुम ऐसा मत करना, मेरे बच्चे में तू अंतर क्या करना, विश्वास करना, क्या
हाथ काट दर्द दीजिए, करने लगा। काट दीजिए, काट दीजिए।